हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और आप देख रहे हैं द विनिंग एज का डिफेंस चैनल। यदि आप इस को पॉडकास्ट पर सुन रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप ध्यान से सुनें। ये जो हम टॉपिक इस पॉडकास्ट ओब्लिक वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ये है कि न्यू सैनिक स्कूल क्या है। तो बहुत सारा जो मिसकंसेप्शन है सैनिक स्कूल के बारे में, न्यू सैनिक स्कूल के बारे में, मैं चाहूंगा कि हम इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर कर दें। सबसे पहले सैनिक स्कूल क्या है? सैनिक स्कूल वो एकेडमीज हैं जो क्लास 6 और 9th में ऑल इंडिया लेवल पर बच्चों को लेते हैं और उन्हें फ्यूचर डिफेंस ऑफिसर्स के रूप में तैयार करते हैं। सैनिक स्कूल विशिष्ट इसलिए हैं कि एमओडी के अंडर में आते हैं और इन पर जो प्रिपरेशन है, बच्चे का विकास है, वो सैनिक स्कूल और आगे जाके एनडीए और उससे आगे जाके आईएमए के लिए बच्चों को तैयार करना है। सारे बच्चे जो सैनिक स्कूल्स में प्रवेश लेते हैं सभी सेना नहीं ज्वाइन करते हैं। पहली बात आपने ध्यान रखनी। दूसरी बात है, जो बाकी स्कूल्स का परसेंटेज है उससे सैनिक स्कूल का जो सिलेक्शन रेट है वो ज्यादा है और एक बच्चा डिसिप्लिन लाइफ जीता है। तो सैनिक स्कूल एक प्रेफर्ड ऑप्शन के रूप में जो बी ग्रेड टाउन्स एंड सिटीज हैं, गांव हैं, कस्बे हैं, वहां के लोग बहुत प्रेफर करते हैं क्योंकि अच्छी सुविधाएं नहीं है। सारे सीबीएसई स्कूल्स हैं, पब्लिक स्कूल्स हैं, बहुत अच्छा इसमें जो सिलेक्टेड स्टाफ होता है और बहुत अच्छा करिकुलम होता है। प्लस बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होना सीखता है क्योंकि फिजिकल ट्रेनिंग है, ड्रिल है, एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर एक्टिविटीज है, पढ़ना है और सबसे अच्छा है कि डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बच्चा दूर रहता है। ये बहुत बड़ी, अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है अगर कोई स्कूल ऐसा कर पा रहा है तो आपने सैनिक स्कूल के बारे में रिसर्च करना है। ये नहीं कि सबने सैनिक स्कूल में बच्चे को भेज देना, बहुत कम सीटें होती है। क्लास 6 में अगर देखा जाए तो हर स्कूल में जो 33 देश में सैनिक स्कूल हैं, इसमें तकरीबन 70 से 80 सीट्स होती हैं, बॉयज एंड गर्ल्स की मिला के। गर्ल्स की कम है तो 10% सीटें या 10 सीटें गर्ल्स के लिए, बाकी सब बॉयज के लिए। 9th में बहुत ही कम है। 9th में हर सैनिक स्कूल में 12 से लेकर 15 वैकेंसी होती है और कुछ एक सैनिक स्कूल है जिसमें कोई भी बच्चा छोड़ के नहीं गया 6, 7, 8 में, तो वहां पर 9th की वैकेंसी नहीं होती है। और सैनिक स्कूल में जो एडमिशन है वो एडमिशन क्राइटेरिया रिजर्वेशन पर आधारित है। 5 अलग अलग कैटेगरीज हैं, एससी है, एसटी है, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर है, डिफेंस है और जनरल है। तो ये आपने तैयार रहना है। उसमें भी होम स्टेट एंड अदर स्टेट 2 प्रकार का रिजर्वेशन होता है। तो देश में जो 33 सैनिक स्कूल हैं बहुत पुराने हैं 1960 से बने हुए, कुछ अभी लेटेस्ट 2019 में भी बने, तो काफी जो है अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि एक ओवरऑल डेवलपमेंट देते हैं। लेकिन इसके साथ ही फिजिकल जो ट्रेनिंग है वो बहुत टफ है, बहुत मुश्किल होता है शुरू में सेटल डाउन होना सैनिक स्कूल में। तो मेरा एक वीडियो है कि कैसे क्यों छोड़ देते हैं बच्चे सैनिक स्कूल, वो पक्का वीडियो पक्का देखिए। अब हम इसमें सैनिक स्कूल की बात नहीं करते, हम न्यू सैनिक स्कूल के ऊपर जाने वाले हैं। अब क्या हुआ कि बच्चों की सैनिक स्कूल में ज्वाइन करने की, उनके पेरेंट्स की जो आकांक्षाएं वो इतनी ज्यादा है, उसके मुकाबले सैनिक स्कूल में सीटें कम है। फिक्स नंबर ऑफ सीट्स हैं क्योंकि उतना ही स्टाफ है, उतनी एकोमोडेशन है और सभी सैनिक स्कूल रेजिडेंशियल स्कूल है, मतलब बच्चे को हॉस्टल में रहना पड़ता है, घर से बाहर जाना पड़ता है। इसके साथ और सुविधा देने के लिए अभी सरकार ने न्यू सैनिक स्कूल स्टार्ट किया। न्यू सैनिक स्कूल क्या है? जो चलते हुए स्कूल थे, प्रोमिनेंट स्कूल थे, उन्हें ऑफर दिया गया। उन स्कूलों ने एमओडी को अप्रोच किया कि हम न्यू सैनिक स्कूल बनना चाहते हैं। ये सब सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंतर्गत आते हैं लेकिन इंडिपेंडेंट एंटिटीज की तरह तैयारी कराते हैं और ये बिहेव करते हैं, फंक्शन करते हैं। इनमें कुछ में एक आधे को छोड़ दिया जाए तो रिजर्वेशन क्राइटेरिया नहीं है। कुछ में बॉयज एंड गर्ल्स की सीट फिक्स्ड है, कुछ में बॉयज एंड गर्ल्स की सीट भी नहीं है। वो कहते हैं मेरिट के आधार पर ही हम बच्चे को लेंगे। थोड़ी इनकी फीस जो सैनिक स्कूल है उनसे ज्यादा है, ये ध्यान रखना है। लेकिन क्योंकि प्राइवेट स्कूल है, इसमें जो सुविधाएं हैं, इसमें जो तरीका है काम करने का, वो सैनिक स्कूल से कंपैरेबल है और थोड़े दिन में उनसे अच्छा भी हो जाएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। इन सैनिक स्कूल में पहले मुझे ये डाउट था कि बच्चों को सबको मिक्स पढ़ाएंगे, लेकिन जब मेरी 2-3 प्रिंसिपल साहब से बात हुई, उन्होंने कहा न्यू सैनिक स्कूल में जो सैनिक स्कूल वाला कंपोनेंट है, उनकी क्लासेस अलग है, उनका हॉस्टल अलग है, उनकी ट्रेनिंग अलग है, सब चीज उनकी अलग है। ये भी आपने ध्यान रखना है। अब न्यू सैनिक स्कूल सही ऑप्शन है कि नहीं? आप अपने बच्चे को अपने घर के एनवायरनमेंट से निकालकर एक ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट में भेजना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पैसे लगेंगे। पैसे आजकल 60 से लेकर 1.5 लाख रुपए, 60,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए आजकल नॉर्मल स्कूल्स डे बोर्डिंग या डे स्कॉलर से चार्ज करते हैं। तो उस मुकाबले जो न्यू सैनिक स्कूल है थोड़ा सा इससे ज्यादा है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है। ये एक एश्योर्ड करिकुलम को फॉलो करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में फंक्शन करते हैं
और जितने सैनिक स्कूल हैं, न्यू सैनिक स्कूल, उनका एक मदर सैनिक स्कूल है जो उनको गाइड कर रहा है ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, क्योंकि न्यू सैनिक स्कूल अभी 2 साल पुराने ही हुए हैं। इस साल पहली बार क्लास 9th में भी ये न्यू सैनिक स्कूल बच्चों को लेंगे, इससे पहले वो केवल क्लास 6 में ही लेते थे। तो ये भी बातें आपने ध्यान में देनी है। तो जब न्यू सैनिक स्कूल में आपने बच्चे को भेजने का डिसीजन ले लिया है, उससे पहले कुछ एक कार्रवाइयां आपने करनी है। सबसे पहले आप न्यू सैनिक स्कूल के बारे में जानकारी प्राप्त करें। आप यकीन करें कि जहां मैं अपने बच्चे को भेजना चाहता हूं वो मेरे बच्चे के लिए लाभदायक सिद्ध होगा कि नहीं। कुछ न्यू सैनिक स्कूल हैं जो सीबीएसई पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, चंद एक ऐसे हैं जो स्टेट बोर्ड हैं, कुछ एक ऐसे हैं जो आईसीएसई पर आधारित हैं। तो ये बोर्ड की चॉइस भी बहुत बड़ा, आपने एक बड़ा मुश्किल मुद्दा है जिसको सॉल्व करना है। न्यू सैनिक स्कूल का अभी क्योंकि कोई भी रेटिंग का क्राइटेरिया नहीं है, तो एमओडी क्या करता है, हर महीने इनके कंपटीशन, इनका इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, इंटीरियर इकोनॉमी, इन सब के इवेल्युएट करता है, इनके देखता है क्या क्या चीजें एसओपी के मुताबिक चल रही हैं, उसके हिसाब से रेटिंग लिस्ट जारी करता है। इनका एक्चुअल लिटमस टेस्ट होगा या दूध का दूध पानी का पानी होगा जब इनका पहला बैच एनडीए के लिए अपीयर करेगा, जो अभी 3 साल दूर है, 4 साल दूर है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है कि अभी न्यू सैनिक स्कूल का अलग तरीका है। कुछ लोग कुछ सैनिक स्कूल ब्राउन फील्ड है, वो पहले से चल रहे थे 15-15, 20-20 साल से, उन्होंने न्यू सैनिक स्कूल का दर्जा इख्तियार करा, तो उनकी रेपुटेशन है, उनका गूगल रिव्यू मिल जाएगा, पेरेंट्स का फीडबैक मिल जाएगा, वेबसाइट मिल जाएगा। लेकिन कुछ हैं ग्रीन फील्ड सैनिक स्कूल जो नए बन रहे हैं, नए न्यू सैनिक स्कूल के रूप में विकसित किए जा रहे हैं, जैसे कि सैनिक स्कूल बनस सैनिक स्कूल है गुजरात में, वो ग्रीन फील्ड है, पहली बार स्कूल बन रहा है और वो अपना सीधा ही सैनिक स्कूल के रूप में बन रहा है, न्यू सैनिक स्कूल के रूप में। जो ओल्ड सैनिक स्कूल थे ब्राउन फील्ड वाले, उसमें 60% रूट की एक सुविधा है, यानी कि जो स्कूल में पहले 5वीं में पढ़ रहा था बच्चा, वो यदि न्यू सैनिक स्कूल ज्वाइन करना चाहता है तो 60% जो वैकेंसी है न्यू सैनिक स्कूल की ऐसे बच्चों के लिए रिजर्व है, उससे 60% रूट कहा जाता है। मेरा इस वीडियो बनाने का मतलब क्या है कि एक जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट किया जाए, क्या न्यू सैनिक स्कूल हमारे जो बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है उससे अच्छा है कि नहीं। सर्वांगीण विकास के रूप में अगर देखा जाए, बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होगा वो देखा जाए, तो उसके लिए रेजिडेंशियल न्यू सैनिक स्कूल भी बहुत अच्छा काम करेंगे, लेकिन वो फीस ज्यादा चार्ज करते हैं। कुछ न्यू सैनिक स्कूल हैं अपने डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को डे बोर्डिंग की सुविधा भी देते हैं। कुछ ऐसे न्यू सैनिक स्कूल हैं जो जिसमें हॉस्टल है नहीं, आपको बाहर कमरा लेके या अपना पीजी अकोमोडेशन लेके रहना पड़ेगा और वहां पर बच्चों को अलग से ट्रेनिंग के लिए न्यू सैनिक स्कूल भेजना पड़ेगा। तो 40 हैं अभी आज के डेट में, अगले साल तक और बढ़ जाएंगे, क्योंकि सरकार का जो कार्रवाई चल रही है वो चाहते हैं कि देश में 1000 न्यू सैनिक स्कूल हो। कब तक होंगे हम नहीं कह सकते, लेकिन अभी 40 एक बहुत अच्छी पहल है और मुझे यकीन है कि ये न्यू सैनिक स्कूल भी अच्छा काम करेंगे, क्योंकि उनमें काम करने का जोश बहुत है, तभी उन्होंने ये नया बीड़ा उठाया। तो आप यदि बच्चे को एक अच्छा करियर देना चाहते हैं, सैनिक स्कूल इज वन ऑफ द ऑप्शन विच इज अ रीजनेबल ऑप्शन, क्योंकि सैनिक स्कूल में जब बच्चा आपका चला जाता है वो एनडीए पर फोकस करके उसकी पढ़ाई, उसकी फिजिकल फिटनेस, उसका लीडरशिप, उसका बाकी जो डेवलपमेंट है उस पर फोकस किया जाता है। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन बिना रेकी के, बिना विंडो शॉपिंग के, बिना सारी जानकारी हासिल किए आपने कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। उसके लिए आपने क्या करना है, स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है, जो पॉडकास्ट के रूप में इसको सुन रहे हैं वो नंबर नोट कर सकते हैं, 7417656633। आप रोक के भी कर सकते हैं, मैं दोबारा बताता हूं, 7417656633। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप करेंगे, अपनी क्वेरी लिखिए। यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखिए और हमें बताइए कि हम और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। मैं और मेरी टीम, हमें थोड़ा समय लगता है व्हाट्सएप का जवाब देने में, लेकिन आप तक पहुंचेंगे और हम सही जानकारी देंगे। आपका नंबर हमारे पास आ जाएगा, हम आपको प्रमोशनल ऑफर से बम्बार्ड नहीं करेंगे, हमारी टीम कॉल कर करके आपको कुछ बेचने की कोशिश नहीं करेगी, वो हमारी कंपनी की गारंटी है। यदि आप देहरादून आना चाहते हैं, पक्का मुझसे मिलने की कोई चार्जेस नहीं, चाय भी पिलाऊंगा, और आप मिल लिए और आपने हमारे स्कूल में एडमिशन लेना है, ऐसी भी कोई आपके ऊपर बाध्यता नहीं है। अब इस साल से हम एनडीए के कोर्स भी शुरू कर रहे हैं, रेजिडेंशियल कोर्स शुरू कर रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स शुरू कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आने वाले समय में हम आपके लिए करेंगे, आपके साथ मिलकर करेंगे और मल्टीपल ऑप्शन देंगे। हमारे यूट्यूब पर फ्री वीडियोस हैं, हमारी ऐप पर 1,500-2,000 रुपए का कोर्स आप कर सकते हैं। वो सारी सुविधाएं इतनी अच्छी हैं कि अगर पढ़ने वाला बच्चा है, इससे ज्यादा उसको खर्च नहीं करना है। ऑनलाइन कोर्स है, तकरीबन 45 से 50,000 पर ईयर पड़ता है, लेकिन यदि आप देहरादून में ऑफलाइन बच्चे को भेजना चाहते हैं, एनडीए वाला 3-3.5 लाख रुपए पर ईयर विद हॉस्टल, स्कूलिंग एंड कोचिंग पड़ता है, और जो 6th and 9th वाले हैं उनका तकरीबन 2,80,000, 2,75,000 डिपेंड करता है। यदि आप फौजी हैं हम आपको डिस्काउंट ऑफर करेंगे, यदि आप किसी शहीद के परिवार के संबंधित हैं, आपके पिताजी जो बच्चे के पिता हैं देश सेवा में अपनी जान गंवा बैठे हैं,
उनके बच्चों से हम ट्यूशन फी चार्ज नहीं करते, उनको हॉस्टल के चार्जेस देने, हम ऑनलाइन में उनकी फीस नहीं लेते। तो ये सब चीजें हैं जो हम अपने लेवल पे करना चाहते हैं, कर रहे हैं। आपके संपर्क में यदि कोई ऐसे परिवार आते हैं, पक्का उनसे कहें कि प्लीज गेट इन टच विद अस। न्यू सैनिक स्कूल एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, बहुत अच्छी ऑप्शन है, एंड दीज आर द स्कूल्स विच आर ट्राइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, सो वी मस्ट गिव देम अ चांस, प्रोवाइडेड आपके पास वो फाइनेंशियल वाइबिलिटी है। कई लोग कहते हैं सर हमारी सालाना इनकम ही 4 लाख है। मैंने कहा 4 लाख यदि आपकी सालाना आय है, आप 2-2.25 लाख रुपए फीस कहां से देंगे? तो आप इस ऑप्शन को एग्जाम देने दीजिए बच्चे को, एग्जाम में निकल भी जाता है। भेजना सही नहीं रहेगा, यदि भेजना चाहते हैं तो 9th में भेजिए, 6 में भेजने की इतनी मारामारी ना करें, क्योंकि 7 साल तक बच्चा साइंस स्कूल में रहेगा। 7 दूनी 14 लाख रुपए खर्च करेंगे और 2-2.5 लाख रुपए बढ़ा दें तो 17-18 लाख रुपए बच्चे के 7 साल में आपके ऊपर खर्च होते हैं। इतना फाइनेंशियल आपके पास स्टैमिना होना चाहिए। तो बहुत ये जो वीडियो है इसका मैंने फॉर्मेट इसलिए सिंपल रखा है, डेटा से आपको तंग नहीं किया। यदि मैं डिजिटल बोर्ड पे वीडियो बनाता हूं तो बहुत सारा डेटा है जो हम आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आपको डिसीजन लेने में मदद मिले। डिसीजन लेने से पहले एक बार मुझे व्हाट्सएप करें, अगर आप चाहते हैं मैं आपको कॉल करूं, लिखें टॉक टू कलनेडी, 1 या 2 दिन का मुझे समय दे, आई विल रीच आउट टू यू। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।